हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग आज पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। सर्ट्स और कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, आज पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम थ्योरम्स देख ही लेते हैं, कल क्वेश्चंस कर लेंगे। तो मैंने सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, मैंने इसलिए ही पहले ही सब कुछ लिख दिया है क्योंकि ये सब तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूँ और अपने नोट्स में पूरा अच्छे से नोट कर लो ये। ठीक है ना, एकदम लाइन से जैसे लिखा है। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ना। पॉलिनोमियल्स की ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है तुमको पता ही है, पॉलिनोमियल कैसा दिखता है सब पता ही होगा। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स, इसको फंक्शन ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, ये फंक्शन है तो हम फंक्शन चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अभी बस तुम लिखना सीख जाओ। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होता है वो। ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है ना, जहाँ पे ये जो a0, a1, a2 ये जो x के सामने लिखे हैं, x के साथ जो चीज़ें लिखी है, ये सब रियल कांस्टेंट्स होते हैं। मतलब इनकी कुछ सम वैल्यूज दी होगी, 2, 3, 4, 5, √2, √3, कुछ भी रियल नंबर। एंड ऑल द इंडेक्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव। इंडेक्स क्या होता है? तो ये जो पावर्स होते हैं ना, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर n है, इन सबको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब है अगर यहाँ पे √x हो जाता, कहीं पे लिखा होता, या फिर x की पावर 1/3 लिखा होता है, या x की पावर 1.5 लिखा होता है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहता, पॉलिनोमियल नहीं रहता। पॉलिनोमियल बनने के लिए वहाँ पे जितनी भी x की पावर है, जितने भी x का इंडेक्स है, वो सब क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम इसको x का पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल इतने से याद रखना कि इसमें x की पावर में होल नंबर रहता है। यहाँ पे लिख भी सकता हूँ n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है, इंडेक्स ऑफ x, जो कि x की सबसे बड़ी पावर होती है, उसको अपने डिग्री बोलते हैं। ठीक है ना, इट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। या ये तुमको पता ही होगा, मतलब यहाँ पे x की पावर है, अब देखेंगे आगे। ठीक है, a0, a1 इन सबको, ये सबको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, याद रखना। इसको जैसे बोलूँगा मैं x का कोएफिशिएंट क्या है तो a1, तुमको पूछूंगा x² का कोएफिशिएंट क्या है तो a2, x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है an। ठीक है ना, इन सबको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है तुमको क्लियर होगा। एग्जाम्पल भी मैं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। ये देखो 1 + 2x + 3x² + 4x³। ठीक है, ये पॉलिनोमियल देख लो, ये सब रियल नंबर्स हैं और नेक्स्ट x की पावर में होल नंबर्स हैं। ठीक है, और अगर तुमको मैं बोलूँगा कि इसमें x³ का कोएफिशिएंट बताओ तो तुम 4 बोलोगे। तुमको मैं इसका डिग्री पूछूंगा तो डिग्री क्या है इसका? 3। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये सब तुम पढ़ चुके हो। अब हम क्लासिफिकेशन करें, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल को हम 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है ना, तो क्लासीफाई करने का तरीका क्या है? तो एक तरीका है बेस्ड ऑन डिग्री और दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। शायद तुमने ये पढ़ा हो लेकिन इस तरीके से इसको नहीं लिखा हो, तो ऐसे ही लिखेंगे अपने। 2 तरीके से मैंने इसको क्लासीफाई किया, एक डिग्री के बेसिस पे और एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। डिग्री के टर्म्स पे क्या है किया है मैंने, देखो 4 प्रकार के लिख दिए हैं मैंने। यही 4 काम आते हैं, यही सिलेबस में है अपने। ठीक है ना, यही 4 IIT JEE के सिलेबस में। आगे भी पूछ सकते हैं लेकिन मोस्टली यही पूछते हैं। ठीक है, तो आगे जो चीज़ है उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम यही 4 सीख के भी कर लोगे। तो पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री होता है 1। ठीक है ना, मतलब कि x की पावर में मैक्सिमम 1। तो एग्जाम्पल f of x = 2 + 3x, देखो हाईएस्ट डिग्री 1 लिख लो तुम तो अपने हिसाब से। 5 + 4x, सिर्फ 2x लिख दो, इसका भी तो डिग्री 1 है। हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, x² वाला टर्म नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री क्या हो? मैक्सिमम 2। तो तुमने ये पढ़ा, ये क्वाड्रेटिक नाम का तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा होगा। ठीक है, ये देखो लिख दिया एग्जाम्पल, हाईएस्ट डिग्री 2 आनी चाहिए। ये भी हो गया, एक x² लिख दिया। क्यूबिक क्या होता है? जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? 3। एग्जाम्पल कुछ भी लिख दे रहा हूँ या सिर्फ यही लिख दिया। और बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 4। ठीक है, ये 9x की पावर 4 + 3x + 1, छोटा सा लिख दिया। ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, x की पावर 4 भी बस लिख सकते हो। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक याद रखना है। इसके अलावा सर पावर 5 को क्या बोलते हैं, पावर 6 को क्या बोलते हैं, पावर 7 को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। पावर 5 का कोई नाम नहीं है। जैसे इन 4 का नाम है तो पावर 5 का भी नाम होना चाहिए, कोई नाम नहीं है। 6 का भी कोई नाम नहीं है। तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, 6 वाले को पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, 7 वाले को पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। ऐसे ही कुछ नाम नहीं है उनका। ठीक है, ये 4 का ही नाम है। नेक्स्ट, अब मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। उसमें टर्म्स जितने हैं, जैसे तुम इसमें देखोगे तो कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, इसमें 1 टर्म है।
इसमें 4 टर्म्स है, 2 एक टर्म है, 3 टर्म है, एक टर्म है। तो मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, उसमें एक ही टर्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ x की पावर 4 लिख दिया, या x की पावर 5 लिख दिया, या x की पावर 6 लिख दिया, या 2 ही लिख दिया सिर्फ, या 3x लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, समझ गए ना, एक ही टर्म लिखना है बस। तो ये मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल का तो पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। ये स्टार मार्क कर देता हूँ, पूरा चैप्टर है ये, हमको चैप्टर के फॉर्म में बाइनोमियल थ्योरम नाम का चैप्टर पढ़ना है। तो इसका एग्जांपल्स लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कितने टर्म्स होंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 होंगे, 2 टर्म्स होंगे। तो देखो ना, ये रहा एग्जाम्पल, यही लिख देता हूँ 2 + 3x, या x² + 1, या 2 + 3x। अब ये 2 + 4 मत लिख देना, ये गलत है यार, अलग अलग टर्म्स होने चाहिए, समझे ना। एक दूसरी डिग्री का और एक दूसरी डिग्री का, 4x की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स वाले होंगे। ट्राइनोमियल क्या है, तो समझ गए होंगे, उसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। तो एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक का लिख देता हूँ, एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, x³ + x + 5, ठीक है। और लिख लो x² + 4x + 9, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्लासिफिकेशन। तो 2 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। सवाल में दोनों ही यूज़ होगा, इसलिए दोनों तुमको समझ में आना चाहिए क्या है, और याद भी रख लो। वैसे तो याद ही होगा, ये नए टर्म्स होंगे शायद, बाकी वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, वो जो पढ़ा रहा हूँ वो भी तुम्हारा पढ़ा हुआ, लेकिन अपने देखते हैं उसको साथ में। सारी चीज़ें साथ में ही देखते हैं, ठीक है। तुम्हारा ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन साथ में ही लिखते जाते हैं। जीरोस और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस या रूट्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, तो तुमने ये पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। रियल नंबर अल्फा, ठीक है, रियल नंबर की बात करूँ, इज अ रूट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x² (an(x की पावर n) if f of alpha is equal to 0, ठीक है। दैट इज, इसका मतलब भी लिख देता हूँ मैं, a0 + a1α + a2α² (an अल्फा की पावर n) इज इक्वल टू 0। एक बार डेफिनेशन तुम खुद भी पढ़ लो, ठीक है। क्या लिखा है मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी रियल नंबर अल्फा को इसका रूट तब बोलेंगे जब x की जगह पे अल्फा पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है ना। देखो वही लिखा है, x की जगह अल्फा पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए। यहाँ पे भी x की जगह अल्फा पुट किया, बात एक ही है, ठीक है ना। इधर पुट करो, इधर पुट करो, एक ही बात है। x की जगह पे अल्फा पुट करने पे अगर पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ गई तो हम उसको उसका रूट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, x³ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू करके लिख देता हूँ, x³ - 6x² + 11x - 6, ठीक है। जैसे मैं इस यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 3 पुट किया, यहाँ पे भी 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या है ये, 27 - 54 + 33 - 6, 0 आ है। देख लेना सॉल्व करके। तो हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है ये, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने रूट निकाली भी है, तुम लोगों को अगर स्कूल में लिख के देता था कि x² - 11x + 24 दिया इक्वल टू 0, पहले ही दे दिया इक्वल टू 0, तो फाइंड वैल्यूज ऑफ x, तो तुम इसको फैक्टराइज करते थे, याद होगा तो x - 8 x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8,3 लिखते थे। तो ये 8 और 3 क्या आए थे इसके, क्या होते हैं ये 8 और 3? 8 और 3 हम इसके क्या बोलते हैं, रूट्स। मतलब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं होता है, पॉलिनोमियल सिर्फ इतना ही है, ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, इक्वेशन देखे, पॉलिनोमियल पूछेगा कोई तो पॉलिनोमियल बस इतना ही है। इसका मैं बोलूँगा इसके रूट्स निकालो,
तो इसके रूट्स निकालने बोलूँगा तो इक्वल टू 0 करोगे, इक्वल टू 0 करके सॉल्व करोगे। जैसे अगर इसी चीज़ समझो, मतलब समझ लेना, हो सकता है तुमको पता भी हो। फाइंड द रूट्स ऑफ, हो सकता है पता क्या हो, पता ही होना चाहिए। फाइंड द रूट्स ऑफ x² - 12x + 1 f ऑफ x इज इक्वल टू, इसी सवाल को दूसरे वे में लिखा है। इसके रूट्स निकालने मतलब हमको देखना है कि ये इक्वल टू 0 कब होगा, कब होगा, फैक्टराइज कर लो। फटाफट लिख रहा हूँ मैं तो ये 1 और 1 पे 0 होगा, 1 और 1 क्या एक ही बात है, 1 पे, ठीक है। सिमिलरली एक क्यूबिक भी दे देता हूँ। फाइंड रूट्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 6x² + 11x - 6। इसके रूट्स निकालने हैं, x³ - 6x² + 11x - 6 के। तो इसको अपने बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसके रूट्स निकालने में मतलब हमको देखना है कि x³ - 6x² + 11x - 6 इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है। तो याद है कि कैसे देखते हैं। तो यार मेरे को जैसे बताया था और जैसे काम ही आएगा पूरे चैप्टर्स में, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला स्टेप रहता है फाइंड द रूट, फटाफट ही कर रहा हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन ही कराऊंगा, यूजिंग हिट एंड ट्रायल। एक रूट निकाल लो उसका हिट करके, ऐसे ही अलग अलग वैल्यूज पुट करके। तो स्टार्ट करो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो। तो 0 रखा नहीं आया, 1 रखा तो 1 + 11 12 -12 0 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम क्या करें सेकेंड स्टेप में, डिवाइड पॉलिनोमियल बाई x - 1, ठीक है। ये 1 को इधर लिया, x - 1 से उसको डिवाइड करो, डिवाइड कर रहा हूँ। अब डिवाइड करना याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने डिवाइड करके क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बना के दिखाना है, ठीक है। देखना डिवाइड करना आता है यार, मैंने देखा है बहुत बार, हर साल पढ़ाता हूँ तो बहुत लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, मतलब क्या है कि अब थोड़ा सा डाउट रहता ही है, वो तो मुझे पता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके एक एक स्टेप बताऊंगा नहीं कि मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ याद दिला देता हूँ, इसको नाम दिया है हमने, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, याद होगा तो। इसको डिवाइजर, इसको कोशेंट और इसको रिमाइंडर, है ना। तुम एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, समझ में आई बात। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिवाइजर कौन है, x - 1 है, कोशेंट ये इतना बड़ा है, ये रिमाइंडर क्या है, 0 है, ठीक है। इसको और फैक्टराइज कर लो, क्वाड्रेटिक है, कर ही लोगे, 2 और 3 में हो रहा है, देख लो। तो देखो हो गया फैक्टराइज ये। अब हमको देखना था ये इक्वल टू 0 कब होगा, हटाओ नहीं, समझ जाओ, इक्वल टू 0 देखना है। तो इक्वल टू 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 1, 2, 3 पे 3 रूट्स आ गए उसके, 1 2 3, क्लियर है। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अभी सुनो, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ये पूरा, ठीक है ना। उसके पहले मैं बस एक चीज़ बता देता हूँ, मैं ये फॉर्मूला इसी तरीके से याद रखूँगा, ठीक है। बस इसमें एक चेंज कर रहा हूँ मैं, ये डिविडेंड नहीं याद रहता मेरे को, मैं ये डिविडेंड हटा के यहाँ पे है ना, ये डिविडेंड को मैं नाम दूंगा नया पॉलिनोमियल बोलूँगा मैं। जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं अभी से यही बोलने वाला हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब तुम ये चीज़ समझ में आएगी, ऐसे कुछ खास तो नहीं, ठीक है ना। तो याद रखना कि कोई भी रियल नंबर अल्फा अगर उसका रूट है तो वहाँ पे एफ ऑफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ एक और, ठीक है, चलो ये चीज़ क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो राइट साइड वाला पार्ट मैंने ड्रॉप नहीं किया अभी तक, ठीक है। मैं उसी से रिलेटेड अब चीज़ें बता रहा हूँ।
ठीक है ना, उसी को यूज़ करके बताऊंगा, इसी के लिए हमने किया है। तो मैं सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, देखो मैं इसमें ना 3-4 थियरम्स दिखाने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, इसी के लिए हमेशा मैं जुगाड़ ढूंढता हूँ। तो मैं जुगाड़ नहीं है वैसे ये जो भी थ्योरम जहाँ से भी आ रहे हैं, मैं पूरा का पूरा उसका जो भी प्रूफ रहेगा वही इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो प्रूफ इसी से होता है, ठीक है। ये जो पॉलिनॉमियल चैप्टर जो भी मैं करने वाला हूँ इसमें, वो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा चलता है। तो क्यों मैं इतने थ्योरम याद करूँगा, मैं सीधा प्रूफ लगाऊंगा, ठीक है। तो हमें ना ये फॉर्मूला अच्छे से याद करने वाले भी, पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तुम याद रखो। यही मैं हर क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। आईआईटी में बहुत सारे सवाल आए इसके ऊपर, इसलिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी आईआईटी में फॉर्मूला और थ्योरम्स नहीं चलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक थ्योरम है फैक्टर थ्योरम, मैंने पढ़ा दिया तुमको, ठीक है, वो जीरोज और रूट्स ही थे। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है देखना अभी, इफ एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल f of x, it means f of alpha is equal to 0, ठीक है। ये है फैक्टर थ्योरम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्योंकि है सिलेबस में है तो मैंने बता दिया ये, ठीक है। तो क्या है ये, समझो तुम ये चीज़ को, ठीक है। इसके बाद हमको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है, तो यहीं से पूरे कंसेप्ट बिल्डअप होंगे अपने। जैसे तुमने एक चीज़ देखी, मैंने यहाँ पे हिडन इंटीग्रल से रूट निकाला, तो उसका एक रूट क्या आया था 1, ठीक है। 1 आते ही मैंने उसको x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, जब 1 को इधर लिया तो x माइनस 1 आ गया, देखो ना, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया। x माइनस 1 से जैसे उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है 0, मतलब x माइनस 1 उसका क्या है फैक्टर है। अरे फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे 6 का फैक्टर 2 और 3 है, क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसलिए हम x माइनस 1 को उसका फैक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बस वही चीज़ को उल्टा लिखा है कि अगर x, जैसे मैंने 1 उसका रूट था तो हमने बोला x माइनस 1 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे बस ये बोला कि x माइनस अल्फा अगर उसका फैक्टर है तो अल्फा पुट करने पे 0 आएगा, तो ऑब्वियसली वही तो पढ़ा है, ठीक है। बस उल्टे वे में लिखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना ये, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल तुमको एक क्या 2 सवाल करा देता हूँ। देखो पहला सवाल तो मैं नॉर्मल इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा सवाल मैं ये फैक्टर थ्योरम के फॉर्म में लिख दूँगा, सो दैट x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इज अ रूट ऑफ द, इज अ रूट ऑफ, सीधा लिख देता हूँ, इज अ रूट ऑफ 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। हमको प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। तो इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 2 उठा के डाल दो, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 माइनस 6, क्या है ये 16 प्लस 4 माइनस 14 माइनस 6, 20 माइनस 20 0, हो गया प्रूफ। या तुम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि x माइनस 2 ले लो और इसको डिवाइड मार दो ऐसे ही, तो रिमाइंडर तुमको 0 दिख जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है। लेकिन वो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो आसान तरीके से ही करूँगा हर चीज़, ठीक है। अब सुनो, इसी को मैं दूसरे फॉर्म में देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 3x minus 4, ठीक है, is a factor of the polynomial f of x is equal to 6x cube minus 11x square plus kx minus 20, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से सुन लो। 3x माइनस 4 अगर इसका फैक्टर है, तो फैक्टर मतलब 3x माइनस 4 को इसको 3x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो k की वैल्यू बताओ। अब क्या डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, डिवाइड करना ही होता तो हम इतना चैप्टर क्यों पढ़ रहे होते। हम क्या करते हैं इसमें, हम बोलते हैं यार इसका ये फैक्टर है 3x माइनस 4 इसका फैक्टर है, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x है 4/3। अरे यही किया है, x माइनस 1 उसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 4 उसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 4/3, तो 4/3 इसमें पुट करेंगे, तो क्या आना चाहिए 0, यानी उसका फैक्टर है तो 0 ही आएगा ना। उसको सॉल्व कर लोगे
डायरेक्ट लिख देना k इज इक्वल टू 19 आएगा। अरे तुम सॉल्व करके लिखना, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर ये चीज़? इसको बोलते हैं अपने फैक्टर थ्योरम। तुमको यही चीज़ पढ़नी है, रिमाइंडर थ्योरम नाम की, वो भी तुमने पढ़ा ही होगा, ये तुम ध्यान से बस याद रखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो जो सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। देखो ये लास्ट टॉपिक है जो 10th के सिलेबस से रिलेटेड, 10th 9th जो भी था ये, ठीक है ना। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे सब नया है, ठीक है। तो ये देख लो, ये सब कॉन्सेप्ट्स आगे भी यूज़ होते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। इफ p of x is a polynomial of degree greater than equal to 1, ठीक है, and p of x is divided by x minus alpha, ठीक है, then the remainder is p of alpha। एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम भी, एक्चुअली फैक्टर थ्योरम भी यही रिमाइंडर थ्योरम से आया है, ठीक है। वो पहले पढ़ाते हैं, वैसे पहले पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फैक्टर थ्योरम इजीली समझ में आता है, रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब मैं इसको बहुत सारे तरीके से समझा रहा हूँ, पहले मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं ये प्रूव भी करके दूंगा जो लिखा है मैंने, ठीक है। तो पहले एग्जांपल देखो, फाइंड सवाल की फॉर्म में करा था, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। तो रिमाइंडर बताओ जब इतने बड़े पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या सीधा सीधा डिवाइड मारना स्टार्ट कर दो। तो मैं डिवाइड मार देता हूँ x माइनस 2 पर, देख लूँगा रिमाइंडर क्या है। अभी मैं रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा रहा हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ, डिवाइड भी कर ही सकते हो, कर देता हूँ। एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस प्लस 11x माइनस 1 प्लस 11x माइनस 22 माइनस प्लस 21, रिमाइंडर इज 21। आगे आंसर कर लिया, डिवाइड ही कर लिया सीधा सीधा, ठीक है। तो उसे डिवाइड ही करना था तो पढ़ाया क्यों, कर ही लेते उत्तर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी p ऑफ अल्फा। मतलब ये जो भी अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या है, कंपेयर करेंगे तो 2 है अल्फा, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 इसमें अल्फा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो जो वैल्यू इसमें 2 पुट करने पे आएगी वही उसका रिमाइंडर होगा। जैसे करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे p ऑफ x क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसमें 2 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, क्या है ये 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1, ये 32 प्लस 2 34 माइनस 11 नहीं 34 माइनस 13 दैट इज 21। देखो ये वाली जो मेहनत थी ये बच गई, इतने से में काम हो गया, ठीक है ना। तो यार अब क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ ये कहाँ से आया, ये सब कहाँ से आता है वो अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखना, मैं तो तुमको ये बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम भी जानने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो बस समझा दे रहा हूँ कि भाई ऐसी एक चीज़ थी, ठीक है। हमको तो इसी का इस्तेमाल करना है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। मैं तो इसी का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं पहले तो इसमें ये लगा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं तुमको उसका प्रूफ भी बताऊंगा। तो देखो जैसे मैं कैसे लगा रहा हूँ, पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे, दिस इज द पॉलिनोमियल,
डिवाइज़र कौन सा है, किससे डिवाइड करना है, अरे इसी से डिवाइड करना है ना, x माइनस टू से, तो x माइनस टू डिवाइज़र हो गया। कोशेंट क्या है, q, कोशेंट अब डिवाइड करने के बाद ही पता चलता है, ये पहले ही कैसे निकाल लोगे, डिवाइड करने के बाद ही पता चलेगा ना। रिमाइंडर क्या है हमको निकालना है, r लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फालतू क्या है, मतलब ऐसा क्या है इस इक्वेशन में जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे, तो भाई मैं बोलूँगा क्यू। क्यू देख लो, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, तभी कुछ कर पाओगे आगे के सवाल, वरना तुम ये समझ लो कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम तुमने 8, 9, 10 में भी पढ़ा है, जब भी पढ़ा है, लेकिन जो मैं सवाल दूंगा वो तुम नहीं बना पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि सवाल बहुत टफ होंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके बहुत टफ हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, तो इसी से होने वाले हैं, और जो मैं अभी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ उसी से होने वाला है। ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे क्यू क्या है, तो क्यू तो भाई है फालतू, क्यू की जरूरत नहीं है, आर निकालना है, बाकी सब गिवन है, ये क्यू फालतू है, तो मुझे क्यू को गायब करना है। क्यू कैसे गायब होगा, तुम सोच के देखो, तुम इसको अगर जीरो बना दोगे तो जीरो इंटू क्यू इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो इसको जीरो बनाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, एक्स को 2 पुट करना है, ये ऐसे ही सोचेंगे हम अभी, क्योंकि हम आगे भी ये इसी तरीके से सोचेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे एक्स को क्या पुट करेंगे कि ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू 2, समझ लो, ये 2 पुट करेंगे, ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर। तो मैं एक्स को 2 पुट कर रहा हूँ हर जगह, सिर्फ यहाँ मत करना, करोगे तो हर जगह करना, 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 क्यू माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू प्लस आर, यही तो लिखा है, 21 इज इक्वल टू आर, सीधा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। मैं इस चीज़ को प्रूफ करके दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रूफ हम सही से लिख लेना, प्रूफ, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, उसको एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करना है, एक्स माइनस अल्फा, क्वोशंट आएगा क्यू, रिमाइंडर क्या आएगा वो बताना है, तो रिमाइंडर मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ प्रूव करनी है ना कि पी ऑफ अल्फा होगा। तो अब वही सेम कंसेप्ट से सोचो, यहाँ पे ऐसा एक्स क्या पुट करोगे कि क्यू गायब हो जाए, पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, सब जगह पुट करो, पी ऑफ अल्फा 0, आर आ गया पी ऑफ अल्फा, रिमाइंडर वही लिखा है, देखो कितने सिंपल तरीके से प्रूव कर दिया। तो न डू नॉट लर्न, मैं मतलब बता रहा था बस, फैक्टर थ्योरम तुमको मतलब सबका समझ गया होगा, नॉर रिमाइंडर थ्योरम, बस रिमेंबर एक चीज़ याद रखेंगे, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैं तो इसी का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे तुमको क्वेश्चंस भी करके दिखा दूंगा, ठीक है, कहीं पे नहीं अटकोगे, और इससे क्या पूरे कंसेप्ट भी समझ में आएंगे तुमको। तो हम अब इस चैप्टर में फैक्टर थ्योरम पढ़ लिया, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया, लगाएंगे क्या, कुछ नहीं लगाएंगे बस यही पॉलिनोमियल इज सिंपल सा, डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड हटा के पॉलिनोमियल लिख दिया क्योंकि चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, और पॉलिनोमियल में ही ये कंसेप्ट लगते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कुछ इजी क्वेश्चंस करते हैं, देखो लिखता हूँ, द पॉलिनोमियल of x is equal to kx cube plus 3x square minus 3 and q of x लिख देता हूँ, ठीक है, अलग फंक्शन है, अलग पॉलिनोमियल है, 2x cube minus 5x plus k when divided by x minus 4 leaves the same remainder, find, ठीक है, आईडी में भी आया हुआ सवाल है। तो या तो सीधे रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर लो। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी को x माइनस 4 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। पर मुझे ये सब नहीं समझता है, मैं तो क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यार ये है पॉलिनोमियल, ठीक है, इससे करने का है डिवाइड, आएगा कुछ तो भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा सेम, ये पॉलिनोमियल है, इसको क्या करना है, x माइनस 4 से डिवाइड करना है, कुछ तो भी यहाँ Q1 लिख देता है, Q2, क्वोशिएंट तो अलग अलग आएगा, रिमाइंडर बोल रहा है सेम आएगा, ठीक है। सब लोग तुम लोग ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस टाइप से इक्वेशन बनाओगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे r निकालने का है, तो Q1 Q2 फालतू है, तो क्या पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 4 इन 1 and 2,
दोनों में पुट कर देना। इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, के 4³ प्लस 3 4 स्क्वायर माइनस 3 इज 4 माइनस 4 0 आर। सिमिलरली यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू 4³ माइनस 5 इंटू 4 प्लस के इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0, यहाँ पे भी आर बचा। ये देखोगे तो आएगा 64 के, कितना हो गया 16 4 48 माइनस 3 45। और ये देखोगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू 2 128 है ना, 128 माइनस 20 108 प्लस के। ये दोनों इक्वल कर दो क्योंकि दोनों आर के इक्वल है। 64 के प्लस 45 इज इक्वल टू 108 के प्लस के, 108 प्लस के 63 के इज इक्वल टू 63 आ रहा है, के इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से कुछ समझ में आ रहा होगा यार, ठीक है ना। ये सिंपल से ही रहते हैं। अब मैं इसमें एक थ्योरम बताऊँ क्या, आज नहीं रहने देता हूँ, आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। हर बार की तरह मैं 2 सवाल लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये पक्का डिस्कस करूँगा, लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। या एक ही सवाल लिख के देता हूँ, एक नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो ये मुझे डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग करके रखो, ठीक है। और जिन लोगों ने भी मेरे से डाउट पूछा उन सबको मैं अभी जवाब दूंगा। सवाल देख लो क्या है, फिर सवाल यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो क्या है। इफ़ अ 2-digit नंबर इज डिवाइडेड बाय अ नंबर हैविंग digit written in reversed order, we get reversed order, we get 4 as quotient and 3 as remainder, ठीक है। If the number is divided by sum of the digits, we get 8 as quotient and 7 as remainder, ठीक है। फाइंड द नंबर। समझा देता हूँ मैं सवाल। किसी भी नंबर को, कोई भी 2-digit नंबर है, एक 2-digit नंबर है, उसको किससे डिवाइड किया है, उसी डिजिट से, उसके बस उसी नंबर से बस उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं, कोई और क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम मान लो 74 है, ठीक है, 74 लेना है, 74 नहीं है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो 81 ले लेते हैं, ठीक है। 81 को हमने किससे डिवाइड किया है, सेम डिजिट रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब 18 से डिवाइड किया। 81 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो भी क्वेश्चन आएगा। 18 फैक्टर कितना होता है, 90 होता है। 18 4 बार में जा रहा है ना, शायद मैंने वही लिख दिया है 72, ठीक है। कितना है, 9 है। तो जब हमने 81 को 18 से डिवाइड किया तो 4 आया क्वेश्चन, 9 आया रिमाइंडर। यहाँ पे बस ऐसा बोल रहा है 4 आएगा क्वेश्चन, 3 आएगा रिमाइंडर, कोई और नंबर होगा यार, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर इसी नंबर को 81 को सम ऑफ द डिजिट से, मतलब 8 + 1 9 से डिवाइड किया है। 9 से 81 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 9, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। यहाँ पे कुछ और दिया है, तो वो नंबर बताना है जिसमें ये हो रहा है। तो मैं इसका आंसर नहीं बताना चाहता हूँ अभी, ठीक है ना। तुम लोग खुद से करो और मुझे आंसर बताओ। तुम तो चेक भी कर सकते हो, बस उसको नंबर को रिवर्स करके देख लेना। 4 क्वेश्चन 3 रिमाइंडर और सेम सम ऑफ द डिजिट से डिवाइड करने पे 8 क्वेश्चन और 7 रिमाइंडर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो देखो कैसे करोगे। तो इसी फॉर्मूले से करना है। पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। दिमाग लगाओ। एक और चीज़ बता देता हूँ, इसमें अटक जाओगे, ठीक है। कर लेना तुम तो, अगर बन रहा है तो। अगर वो नंबर मान लो XY है, तुमको याद होगा, मान लो 21 है कोई नंबर, या 81 ही लिखा है अपन, 81 है मान लो नंबर, तो 81 को लिखने का एक तरीका होता है, पता है ना। इसको 1s प्लेस बोलते हैं, इसको 10s प्लेस, इसको लिख सकते हैं 80 + 1। तो ऐसे ही अगर कोई नंबर है XY तो उसको लिख सकते हो 10x + y। तो
ये जो 2 डिजिट नंबर ये एक्सप्रेस हो गया 10x प्लस वाई से, इसका नंबर रिवर्स किया है yx, तो उसको लिख दिया 10y प्लस x। तो ये हो गया पॉलिनॉमियल, ये हो गया डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर देके सिमिलरली आगे प्रोसीड करो, सॉल्व करो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगा, आंसर निकालो। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।